तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बाबू छपने वाला है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच गैस करके सारे प्रश्न लाए हुए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को जो है देखने का कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है ना, तो चलिए विदा टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जुड़ जाइएगा। आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा हमारे द्वारा। ठीक है ना, चलिए एक एक क्वेश्चन को हम समझाने का कोशिश करेंगे और आप समझने का कोशिश करेंगे बाबू। ठीक है, कहा जा रहा है हिंदी का समयवादी कवि किसे माना जाता है? जल्दी से बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू कि हिंदी का समयवादी कवि जो होता है हम लोग किसे मानते हैं या माना जाता है। आप कहेगा सर तुलसीदास को माना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन आपको कराएंगे उस सारे क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? जल्दी बताइए। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो पाठ जो है यह जो है ये मलय जी के द्वारा लिखा गया, लेकिन पूछा जा रहा है क्या बाबू? ठीक है, तो एक प्रकार का डायरी है। क्या है बाबू? डायरी है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 3 का आंसर जल्दी बतलाइएगा क्या होगा। कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान है। जल्दी बताइएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान जो है कहाँ है? तो यूपी में पड़ता है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन बबुआ बी हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाबू क्लास को लाइक कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कब दिया था? कब दिया था? आप कहेगा सर हमको पता है 1971 ईस्वी में दिया गया था। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे कि मोहन राकेश जी का निधन जो हुआ था बाबू कब हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता है 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को जो हुआ था निधन। निधन मतलब क्या होता है? मृत्यु होता है, और मृत्यु हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? और हर एक बच्चे को इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि एक चैप्टर का क्वेश्चन है और एक चैप्टर जो होता है सारे बच्चे रट गए होंगे। ठीक है, उम्मीद है हम जानते हैं इसका आंसर आप लोग लगाएंगे। जल्दी लगाने का कोशिश करेंगे। एडिशन के द्वारा बोला गया था कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है बाबू। ठीक है, तो कहां दिया है? ऑप्शन ए में दिया है ना, ऑप्शन ए वाला से हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या होगा? 6 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमें क्लास कराऊं आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। इसलिए आपको जो है क्लास को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। और किस युग के रचनाकार है? तो भारतेंदु युग के रचनाकार है। अगर युग में पूछेगा तो भारतेंदु युग में मार देंगे, दोनों याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लहना सिंह की मृत्यु किनकी गोद में हुई थी? लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो याद रखिएगा वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? ग्राम शब्द का विशेषण जो होता है बाबू ग्रामीण होता है। क्या होता है? ग्रामीण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य किस प्रकार से गंभीर और व्यापक है? किस प्रकार से गंभीर और व्यापक है बाबू? आप कहिएगा सर ये जो है ना नदी के भांति। क्या है? नदी की भांति। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नहीं, 10 का ऑप्शन कैसे डी हो जाएगा? समुद्र के भांति मारिएगा। ठीक है, समुद्र के भांति मारना है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा बाबू। 10 का ऑप्शन सी होगा। नदी के भांति गलत हो जाएगा, समुद्र के भांति सही है। ठीक है ना, आप यहां देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय? नकलची, नकल जोर, नकल जोर। देखिए बाबू नकल जोर ची, यानी ची जो हो जाएगा लास्ट में, लास्ट वाला प्रत्यय होता है, तो यहाँ ची जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 11 का, याद रखिएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चरण कमल में कौन सा समास है? जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू कि चरण कमल में कौन सा समास है? नीलकंठ आ जाए, नीलगाय आ जाए, ये जो होता है नीलकमल आ जाए, इसमें जो होता है कर्मधारय समास होता है। और देखिएगा नीलकंठ जो होता है, नीलकंठ में हमने कर्मधारय समास बतलाया ना, लेकिन यहाँ पर डाउट भी है बाबू। ठीक है, नीलकंठ कहेगा तो कर्मधारय समास भी होता है और बहुब्रीहि समास भी होता है। अगर बहुब्रीहि समास देगा तो कर्मधारय समास नहीं देगा, अगर कर्मधारय समास देगा तो बहुब्रीहि समास न देगा। दोनों को एक ही बार नहीं दे सकता। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा अच्छे से सुधर जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है लहरों के राजहंस किनकी रचना है? लहरों के राजहंस किस लेखक की रचना है? आप कहेगा मोहन राकेश जी की रचना। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
अशोक वाजपेयी किस काल के कवि माने जाते हैं? अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि माने जाते हैं? आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 का ऑप्शन ए होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कान भरना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे। कान भरना मुहावरा का अर्थ जो होता है गुपचुप निंदा करना। क्या करता है? गुपचुप निंदा करना। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ईमान बेचना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू कि ईमान बेचना मुहावरा का अर्थ जो होता है अपने कर्तव्य से हट जाना या आपको जो है धोखा दे देना, ठीक है ना। तो अपने कर्तव्य से हट जाना, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बेहतर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था? जल्दी बतलाने का कोशिश करें, सारे बच्चे को पता है कि भगत सिंह के पिताजी का जो नाम हुआ था बाबू वो जो है क्या सर, यहाँ माता जी है ना, माता जी का जो नाम था विधावती देवी था। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 17 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा बाबू, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। और जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाबू क्लास को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बाबू हम लोग जब भी क्लास कराएंगे आपके बीच नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, इसलिए आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा? पुरुष मतलब क्या होता है? जो होता है पुरुष मतलब क्या होता है? लड़का को पुरुष बोलता है ना, लड़का को बोला जाता है। तो स्त्री इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 18 का मतलब ही ना, तो आप कहिएगा सर स्त्री, स्त्री बिल्कुल नहीं होगा, नारी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। चलिए कहा जा रहा है गुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? गुण का विलोम शब्द जो होगा दोष होगा, ठीक है। गुण का विलोम शब्द दोष होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, निष्का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फलित शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? फलित, फलित, फल जोड़ इत, फल जोड़ इत यानी फलित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू कि आप लोग क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपजोर स्थिति। क्या उपजोर स्थिति मतलब उप जो हो जाएगा यहाँ उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले को हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 22 का आंसर जल्दी बताइएगा बाबू, क्या होने वाला है, ठीक है। कहिएगा सर जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का जो नाम हुआ था वो याद रखिएगा बाबू प्रभावती देवी था, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और माता जी का नाम मनरूप देवी था, ठीक है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक। चलिए कहा जा रहा है स्वाभिमान शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएगा? ठीक है, स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग बाबू क्या हो जाएगा? स्व हो जाएगा, किया स्व हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं बाबू क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रामचंद्र शुक्ल की रचना किनकी है? रामचंद्र शुक्ल रचना किसकी है? जल्दी बताइएगा किनकी रचना है। आप सभी को पता है कि वो जो रचना है मलय जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नहीं होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अशोक वाजपेयी जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी, दमयंती मोदी कवि शेखर सम्मान भी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को संज्ञात्मक के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कौन सा पुरस्कार दिया गया था? आप कहिएगा सर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताने का कोशिश करेंगे कि सृष्टि का विलोम शब्द जो होता है वो प्रलय होता है। क्या होता है? प्रलय होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 का 100% ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर का आंसर जल्दी बताने का कोशिश करेंगे बाबू। कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? जल्दी बताइएगा बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वो है क्या? आप कहिएगा सर वो जो है एक प्रकार का ललित निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू हम लोग आपके बीच बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि सारे क्वेश्चन को याद कर ले, ठीक है ना। किसी भी हाल में आप लोग सारे क्वेश्चन को देख ले, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वो भारी साबित हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है, इसलिए छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बाबू, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। कहा जा रहा है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? जो चंपारण में चमत्कार हुआ था इनके बारे में यह किनके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, ये कहिएगा सर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। चलिए जिसका आंसर जल्दी बताइएगा।
कहा जा रहा है कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे बाबू। कृत्रिम शब्द का विलोम शब्द प्राकृत होता है, क्या होता है, प्राकृत होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति की माँ का नाम क्या है, जल्दी बताइएगा, ज्ञानेंद्र पति की माँ का नाम है क्या, आप कहिएगा सर सरला देवी, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 31 का बबुआ ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए समय से बाहर किनकी रचना है, समय से बाहर किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है, आप कहिएगा समय से बाहर, हमको पता है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन बबुआ बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हम जितना क्वेश्चन आपके बीच परोस रहे हैं बाबू, आप लोग बेहतरीन तरीका से केवल देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 का आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी ने एमए जो है किस विषय से किए थे, एमए, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है एमए, ठीक है, एमए मतलब इसका मतलब जो होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो किस विषय से किए थे, आप सभी को पता है, ये जो है अंग्रेजी द्वारा किया गया था, अंग्रेजी विषय के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पेड़ पर कमरा रचना जो है क्या है, पेड़ पर कमरा रचना जो है क्या है, आप कहेगा ये जो है बाबू, ये जो है कहानी संग्रह, क्या है, कहानी संग्रह, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय के पिता कौन थे, रघुवीर सहाय के पिता जो थे वो कौन थे, आप कहेगा एक प्रकार का शिक्षक थे, क्या थे बाबू, एक प्रकार का शिक्षक थे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 35 का, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय की अभिरुचि किसमें थी, और रघुवीर सहाय की अभिरुचि जो थी वो किसमें थी, आप कहिएगा सर संगीत सुनना और फिल्म दिखना में भी थे, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, किस रचना पर दिया गया था, आप सभी को पता है लोग भूल गए, क्या लोग भूल गए पर दिया गया था, बिल्कुल 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है ना, 37 का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बाई आंख और कान से वंचित थे, कौन थे बाई आंख और बाई कान से जो है क्या थे बाबू, वो वंचित, मतलब उससे सुन नहीं सकते थे, बाई कान से क्या करते थे, आंख से देख नहीं सकते थे, बाई कान से सुन नहीं सकते थे, तो कौन थे, आप कहिएगा सर हमको पता है वो मलिक मोहम्मद जायसी थे, कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी थे। और पूछा जाएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है, आप कहिएगा जन्म हमको पता है सर, वो 1492 ईस्वी को जन्म हुआ था और 1548 ईस्वी को मृत्यु हुआ था, आप याद रखिए ना, हम जितना साइड से क्वेश्चन आपको दे रहे हैं बाबू आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फौलाद का आकाश होना क्या है, फौलाद का आकाश जो है क्या है, आप कहिएगा सर ये जो है कहानी संग्रह है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 39 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे, ठीक है, आप कहिएगा सर अनेकों बार, अनगिनत बार गए थे जेल, ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा, 40 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू एक बार क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करें, तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है बाबू आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पानी शब्द का विशेषण क्या होगा, जल्दी बताइएगा। पानी का विशेषण बाबू होता है पेय होता है, क्या होता है, पेय होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, कहिएगा सी ना होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, पानी का विशेषण जो होता है पेय होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, 41 का ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा, सार्थक का विलोम शब्द बाबू होता है वो जो होता है क्या होता है, निरर्थक होता है, क्या होता है, निरर्थक होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अश्व होने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, अवश्य होने वाले के लिए एक शब्द जो हो जाएगा उसे हम लोग बाबू कहते हैं अवश्य भावी कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, अवश्य भावी कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 43 का, याद रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाने का कोशिश करेंगे आप लोग। कहा जा रहा है नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया, तो जल्दी बताइएगा नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार बाबू कब दिया गया था, ठीक है, आप कहिएगा सर 1971 में दिया गया था, हम काफी बार एक क्वेश्चन आपको बतला भी दिए, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए कहा जा रहा है बकलम खुद किन की रचना है, बकलम खुद जो है किस लेखक की रचना है बाबू, बतलाने का कोशिश करेंगे। बकलम खुद जो है ये नामवर सिंह की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक बाबू वो कौन है, ठीक है, आप कहिएगा कविता के नामवर सिंह, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 46 का ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो हुआ था
बाबू वो कब हुआ था, ठीक है। आप सभी को पता है कि 30 जून 1950 को हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन बी होने वाला है, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने बच्चे देख रहे हैं मेरे क्लास को प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान कब दिया गया था, कब दिया गया था। आप कहेगा सर ये जो दिया गया था 1996 ईस्वी में दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है, अब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है। आप कहेगा सर कविता है, हाँ कविता है बाबू, ऑप्शन सी हो जाएगा 49 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में कहा जा रहा है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन भी ये कहा जा रहा है मेघदूत नामक नाटक के स्थापना जो हुई थी कहाँ से हुई थी, किस राज्य से हुई थी। मेघदूत महाराष्ट्र, मेघदूत 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 कहाँ, महाराष्ट्र महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो 50 का ऑप्शन करेक्ट बबुआ बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपके बीच जो है 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत लाए थे, तो उसको आप अच्छे तरीका से याद रख लीजिएगा और जहां ना समझ में आए वहां पूछने का भी कोशिश आप लोग जरूर कीजिएगा। और हमने बताया था कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, सारे बच्चे से हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जुड़ जाइएगा। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।